बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन आज एक बहुत ही बुरी खबर सुनने को मिली अभी भी सोशल मीडिया के ज़रिए ही कि आज जेहलम एकेडमी में इंजीनियर मिर्ज़ा, जिसको जेहलम एकेडमी, जेहलम रिसर्च एकेडमी कहता है या हम उसे रिकॉर्डिंग सेंटर कहते हैं, वहाँ पर एक हमलावर आया। दो हमलावर आए, दोनों नौजवान थे। दोनों ने आकर जो एकेडमी या रिकॉर्डिंग रूम है उसके दरवाजे के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी अंधाधुंध। एक हमलावर भाग गया, एक वहीं उसको मौत के घाट उतार दिया गया। ये सूरत हाल है। नाज़रीन, बहुत अफसोस का मुकाम है। वैसे तो हम ये समझते हैं कि किसी भी किस्म का एक्सट्रीमिज़म उसकी कोई भी सूरत हो वो गलत है, उसको हवा नहीं देनी चाहिए, उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर पर रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म ये हमारे दीन का हिस्सा नहीं है, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है और इसे सपोर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अब आते हैं कुछ चीज़ें जो इस सारी सूरत हाल में अफसोसनाक हैं। यानी अगर खुदा न खास्ता किसी भी आलम दीन के ऊपर या किसी मजहबी शख्सियत के ऊपर जो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखती हो, उसके ऊपर कोई भी हमला आवर हो, उसको ताल्लुक़ किसी भी जमात से हो, किसी भी ग्रुप से हो, हम उसको कंडेम करते हैं, उसे गलत समझते हैं और बिल्कुल गलत समझते हैं। और हर उस शख्स के साथ हैं जो इस रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म का शिकार हुआ, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन यहाँ पे मामला थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। वो किस तरह से? नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा और कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक शख्स जो 2007 से यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना रहा था, जेहलम में भी अपनी वो गुफ्तगू रिकॉर्ड करता था, इस्लामाबाद में भी करता था, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी करता था। पहले 2-4 लोग होते थे, 15-20 होते थे, 20-30 होते थे, 40 होते थे, आजकल 70-80 लोग बैठते हैं वहाँ पे। तो 2000 बकौल इन मीडिया रिपोर्ट्स के और बकौल एकेडमी या बकौल उस रिकॉर्डिंग रूम के जो स्पोक्स पर्सन हैं उनके 2017 से लेकर अब तक को 20 के करीब हमले हुए, जिसमें 12-13 जो हैं वो बड़े क्लियर कट हमले हैं, जिसमें 2-3 लोग जो हैं वो इंजीनियर तक पहुंच भी गए। आज कुछ अर्सा पहले भी एक बंदा आया, वो तस्वीर उतरवाने के बहाने उसने इंजीनियर पर कातिलाना हमला कर दिया। बड़े ही मज़हका खेज ये कातिलाना हमले हैं और ख़ास तौर पर आज वाला जो हमला है, मैं फिर बार बार कहता हूँ कि किसी भी शख्स के साथ इस तरह का कोई वाक़या हो वो अफसोसनाक है। हम उनके साथ खड़े हैं और करने वाले एक घटिया और कभी फेल सर अंजाम देते हैं। लेकिन यहाँ मामला दूसरा है जिसे समझने की ज़रूरत है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कैसे। लेकिन पहले ये देखिए कि एक शख्स जिस पर बकौल इनके रिकॉर्डिंग सेंटर के उनके मौक़िफ़ के 2017 से ये हमले शुरू हुए। पहली प्रॉब्लम ये है कि ये जो इंजीनियर मिर्ज़ा नाम का बंदा है जो उस रिकॉर्डिंग रूम में रिकॉर्डिंग्स करता है, वो कितना बड़ा कोई उसका नेटवर्क है, कितनी बड़ी उसकी सिक्योरिटी है, कितने में उसके पास इंटेलिजेंस है कि वो 12, 13, 20 हमलों में अभी तक बचता चला रहा है। हर दफ़ा एक शख्स उसको घर से कत्ल करने के इरादे से निकलता है, लेकिन वो इतना शातिर जो है वो सीक्रेट सर्विस एजेंट इमरान या 007 है कि हर दफ़ा उन हमलों से बच निकलता है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि ये 13 हमले थे या 20 हमले थे। इन 13 से लेकर 20 हमलों के दरमियान जो हमला आवर आते हैं वो इंजीनियर तक एक बंदा है, वो घर से तैयारी करता है, उसे कोई भी वजह है, उसको किसी ने भी पुश किया है, वो सेल्फ मोटिवेटेड है, वो कुछ भी है, वो बंदा घर से निकलता है। ये तो होता नहीं कि सुबह सो के उठे 10-1 बजे 11 बजे आपका दिल चाहा कि इंजीनियर के ऊपर हमला कर दें और आप पहुंच के हमला करने। ज़ाहिर है जो भी इस तरह की सोच रखता है एक्सट्रीमिस्ट, वो पहले सोचता है, उसका अल्टीमेट मकसद तो ये होता है, वो एक शख्स को गलत समझ रहा होता है रिलीजियसली और वो उसे एलिमिनेट करना चाह रहा होता है। तो वो सोचता है कि इस बंदे को तो मैं ख़त्म करके छोड़ूंगा ताकि ये इस्लाम के ख़िलाफ़, दीन के ख़िलाफ़ जो बकवास कर रहा है, मैं इसको शट अप, इसको इसकी बकवास को बंद कर दूँ। तो वो शख्स घर से आता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 15 से 20 लोग अभी तक आए और बगैर प्लानिंग के आए? क्योंकि प्लानिंग तो किसी भी हमले में सही से नज़र नहीं आई। 2 सवाल। तीसरा सवाल ये है कि उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो सुई, खंदुई, पेन,
टाइप चीज़ें लेके आए, धागा लेके आए इंजीनियर मिर्ज़ा को कत्ल करने के लिए, ये भी कमाल है। या कोई छुरी ले गया, और इस छुरी भी वैसी लाते थे जिससे सब्जी भी काटी नहीं जा सकती, वो लेके घर से निकलते थे और आके आसानी से पकड़ा ही दे देते, ले जी मैं छुरी लेके आया, मुझे पकड़ ले, मैं इंजीनियर को कत्ल करने आया। आज का भी वाकया ऐसा ही कुछ वाकया है। मैं माजरत चाहता हूँ कि अगर किसी की दिल आज़ारी हो, मैं फिर कहता हूँ जान बहुत कीमती है, अल्लाह ताला की देन है, नेमत है। किसी के साथ भी इस तरह का वाकया ओरिजिनल जेन्युइन हो जाए खुदा न खास्ता, तो वो हम उसको बिल्कुल गलत समझते हैं और उसकी मजम्मत ही करते हैं। लेकिन यहाँ मामला दूसरा है, फिर बताता हूँ आगे चल के कि कैसे। तीसरा और चौथा सवाल ये है कि अगर कोई इक्का दुक्का लोग पिस्तौल और किसी बड़े असलहा के साथ आते हैं, वो नहीं आज तक इंजीनियर तक पहुंचते। इंजीनियर तक पहुंचे सिर्फ सुई खुंदुई वाले। पांचवा सवाल ये है कि ये जो हमलावर घर से आते हैं पिस्तौल लेके, क्लैशनिकोव लेके या कोई बड़ी गन लेकर, वो इस कदर वाहियात तरीके से आते हैं कि साफ पता लग रहा होता है कि घर से एक बंदा असलहा लेके आया और गिरफ्तारी देने आ गया कि लो जी मैं इंजीनियर को मारना चाहता हूं, मुझे पकड़ ले। लास्ट हमले में भी इसी तरह हुआ, कोई वीडियो फुटेज नहीं दिखाई गई। इंजीनियर साहब के पास हर चीज़ की इंजीनियर फुटेज है, लेकिन लास्ट वाले हमले की कोई फुटेज नहीं, आज वाले हमले की भी कोई फुटेज नहीं आएगी सिवाय एक वीडियो फुटेज के, जो इसके साथ बैठे केक्स एंड बेक्स वाला जो बेकरी है उसके अंदर खड़े होकर किसी शख्स ने बनाई। अब आइए सातवां सवाल उस वीडियो की बेसिस के ऊपर हम करते हैं। सातवां सवाल यह है कि इसी आज के हमले की ही आप बात ले लीजिए। एक शख्स या दो नौजवान जिनको यकीनन तकलीफ पहुंची होगी इंजीनियर की किसी बात से कि वो दीन के खिलाफ गुफ्तगू करता है, वो घर से निकले, उनके पास उन्होंने असलहा ख़रीदा या उनके पास था, उनके पास पैसे कहाँ से आए और उन्होंने कैसे वो अरेंज किए, फिर वो असलहा कैसे अरेंज किया, फिर वो घर से निकले। घर से निकलने से लेकर अगर वो असलहा नाजायज़ है तब भी और जायज़ है तब भी, नाजायज़ है तब भी, वो इंजीनियर मिर्ज़ा की उस रिकॉर्डिंग सेंटर तक वो पहुंच गए। ठीक है जी, मुझे पता है, आपको पता है कि वहाँ पे सुबह 7 बजे से लोग आना शुरू हो जाते हैं। ज़ाहिर इंजीनियर भी कहीं से आता जाता है वहाँ पे। ठीक है, चलें, अब वो लोग आना शुरू हो गए, एकेडमी में अंदर जाना शुरू हो गए। तो ये जो साहिबान दो आए, इन्होंने कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं करके रखा कि ये किसी तरह इंजीनियर तक पहुँचेंगे। घर से मुंह उठा के आ गए कि इंजीनियर मिर्ज़ा ये गलत काम करता है और हम खुदा न खास्ता उसे मारेंगे। तो घर से आ गए, अब वो एकेडमी के सामने पहुँच गए। अब एकेडमी के सामने 8वां सवाल कि उनके पास कोई सोर्स नहीं था ऊपर पहुँचने का, यानी उनके पास कोई उसकी प्लानिंग नहीं थी, कोई सोच नहीं थी, बस घर से असलहा लेके एकेडमी के सामने पहुंच गए। ऐसे पहले भी 1-2 वाक़यात हो चुके हैं, एक साहब एकेडमी के बाहर खड़े होकर बड़के छटके मार के गालियाँ दे के चले गए। तो वो जो साहब आए आज, वो क्या ही क्लास की उनकी प्लानिंग थी कि उनके पास कोई सोर्स नहीं था। उन्हें पता था, सोशल मीडिया पे बार बार ये और इसकी टीम बताते हैं कि यहाँ पे पुलिस होती है, यहाँ पे पुलिस होती है, यहाँ पे पुलिस होती है। फिर भी इतवार वाला दिन ही वो बंदा चूज करता है, सारे हमले इतवार वाले दिन ही हो जाते हैं। अच्छा, फिर वो आया, अब वो देखें कैसा मिलिटेंट है, कैसा वो दहशतगर्द है, कैसा वो हमलावर है। घर से उसने पिस्तौल अरेंज करना उसे आता है, दूसरा असलहा आता है, 2 लोग वो होते हैं, घर से आते हैं, एकेडमी पहुंच जाते हैं और क्या शानदार अंदाज में वो बिल्कुल उस रिकॉर्डिंग सेंटर के सामने घास के ऊपर लेट के एक बिल्कुल मिलिटेंट अंदाज में, उसने शलवार कमीज सी पहनी हुई है और वो जनाब ढस ढस फायरिंग शुरू करता है और फिर एक फायर उसे लगता है और फिर हमें मीडिया पे ही पता चलता है कि वो शख्स मार दिया गया है या मर गया है। अब सब मतलब जिस तरह से उस वीडियो में अगर आप देखें कि जिस तरह से वो घास पे लेटा है, उसको पत्थर भी दूर से कहीं फेंक के मारा जा सकता था। यानी वो इतना मतलब बिल्कुल ओपन लेटा, अपनी तरफ से तो वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो अपनी हिफाजत कर रहा था लेट के। जहां वो गधा लेटा हुआ था वहां पे तो कन्फर्म था कि कहीं से भी शर्ला भी आता तो उसको लग जाता। उसके सामने बिल्कुल एक दीवार है, दाएं बाएं कहीं गाड़ियां भी खड़ी हैं, वो किसी का उसने आसरा नहीं लिया, किसी के पीछे छुपने की कोशिश नहीं की। वो बिल्कुल रड़े मैदान में जाके लेट गया कि उस वहां जाके, और उसको पता है वहां पुलिस खड़ी है और उससे फायरिंग की जाएगी। और बकौल इन रिकॉर्डिंग सेंटर वालों के सामने भी पुलिस होती है, छत पे भी पुलिस होती है, सुबह सुबह ही आ जाती है, वगैरह वगैरह वगैरह, और हुकूमत बिल्कुल उसको प्रोटेक्शन दे रही है।
لیکن یہ جو 9-10 سوال ہیں ہمارا، یہ آپ کامن سینس کے یہ سوالات ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو اگر یہ سارا کچھ جو ہم چیز اسٹیبلش کرنا چاہ رہے تھے کہ اگر یہ سارا کچھ ممکن نہیں تھا، اگر وہ خدوئی سے قتل نہیں ہو سکتا، سوئی سے قتل نہیں ہو سکتا، دھاگے سے قتل نہیں ہو سکتا، کینچی سے قتل نہیں ہو سکتا، اور کئی بندہ گلا دبا کے انجینئر جیسے 35-40-45 کے آدمی کو بھی قتل نہیں کر سکتا، تو پھر کیا سوچ کے وہ گھر سے آتے ہیں؟ مطلب وہ جو آتے ہیں قتل کرنے کے لیے، کیسی تھرڈ کلاس. اور پھر ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا پروفیشنل نہیں ہے کہ جو جینوئنلی پلان اس کا بڑا کوئی فول پروف لگا ہو. ورنہ اس طرح حملہ آور آتے ہیں. جہاں پہ بھی آپ نے آج تک کوئی دہشت گرد حملہ دیکھا ہوگا، آپ نے دہشت گرد حملوں میں لوگوں کو مرتے دیکھا ہوگا. کوئی موٹر سائیکل پہ آتے ہیں، کوئی گاڑی پہ آتے ہیں، کوئی اسلحہ، کوئی بم باندھ کے آتے ہیں. واحد یہ ریکارڈنگ سینٹر جہلم والا ہے، وہاں پہ جو بھی آتا ہے وہ سوئی کھندوئی کے ساتھ آتا ہے، اور اس کا مقصد ہوتا ہے انجینئر مرزا کو موت کے گھاٹ اتارنا. آج والی جو پوری ایپیسوڈ ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں 1 سیکنڈ کے لیے بھی مجھے نہیں لگا کہ وہ بندہ پتہ نہیں اس کو کیا مجبوری تھی، اس کو کیوں وہاں بھیجا گیا. ورنہ وہ بندہ جس طرح سے وہاں پہ فائرنگ کر رہا تھا دروازے کی طرف منہ کر کے، دیکھیں لوگ آتے ہیں، رستہ ہوتا ہے وہاں پہ، پتہ نہیں وہ بد نصیب پولیس والا جس کو وہ گولی لگ گئی، ورنہ کسی صورت کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچتا. آج والے میں بھی اس نے دروازے کی طرف منہ کر کے فائرنگ، دروازے پہ اس کے اپنے لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ انٹری کرنے والے موجود ہوتے ہیں، پولیس والے موجود ہوتے ہیں، کسی کو کبھی گولی نہیں لگتی. اور آج اگر لگی تو وہ اس دہشت گرد کو لگ گئی. اب وہ دہشت گرد کہاں ہے، مر گیا ہے، کیا ہوا ہے، کیا سین کیا تھا، اسے کہاں سے لایا گیا، کیا کیا گیا، وہ کون تھا. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں یہ حملہ بھی پلانٹڈ حملہ تھا، بالکل پلانٹڈ حملہ تھا. اس سے کم از کم انجینئر کو تو شرلہ بھی نہیں لگ سکتا تھا. کوئی وہ ایک کہتے ہیں نا خراش بھی آنا ممکن نہیں تھا. انجینئر جہاں بیٹھا ہوتا ہے، حملہ آور جہاں گولیاں بچھاڑ کر رہا تھا، وہاں پہ انجینئر کے لوگ تھے، آنے والے بھی تھے، 12-1 بجے تک آتے ہیں. تو یہ سارا جناب سین چل رہا ہے. اب یہ خود یہ سارے پلانٹ کرتا ہے، یا اس کو اس طرح کے حملے پلانٹ کر کے دیے جا رہے ہیں کہ تاکہ اس جیسے وہ جو یہودی فورسز ہیں، وہ جو قادیانی فورسز ہیں، وہ جو اینٹی اسلام فورسز ہیں، وہ اس میں کتنا سپورٹ کر رہی ہیں، کتنی فائنینشیل ہیلپ دے رہی ہیں، کہ جس سے یہ اس طرح کی چیزیں بنا کے اس کو ارینج کر کے دی جا رہی ہیں تاکہ ثابت کیا جا سکے کہ انجینئر مرزا نام کا یہ پلمبر جو ہے یہ کوئی مذہبی اسکالر ہے، لوگوں اس کو سنو بس. ورنہ اس طرح کی گھٹیا تھرڈ کلاس یہ جو قاتلانہ حملے ہیں، اس کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے. اور وہ حملے بھی تھرڈ کلاس ہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں. اندھے کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو شخص آیا تھا اس کا قطعی مقصد انجینئر مرزا کو مارنا نہیں تھا، وہ گھر سے خودکشی ہی کرنے آیا تھا، جیل جانے آیا تھا. اسے چاہیے اس کی روٹی نہیں پکتی تھی، اسے پتا تھا میں جاؤں گا وہاں 2 گالیاں دوں گا، مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا، مفت کی روٹیاں توڑوں گا. ورنہ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اس سارے ایپیسوڈ میں جھوٹ، فراڈ، جھوٹ، جیسا وہ خود جھوٹا، جیسا اس کا بیانیہ جھوٹا، جیسا اس کا انداز جھوٹا، ویسے ہی یہ سارے حملے بھی جھوٹے ہیں. سو آپ بھی دیکھیے اور دیکھیے کہ کس طرح سے ایک گھٹیا شخص کو اس طرح سے پرومیننٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے متعلق آگے جو اپڈیٹس آئیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.